नमस्कार, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर ली थी और एटीपी के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज बच्चों यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कि आखिरकार ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, यानी कि एनर्जी कैसे बनती है हमारे शरीर में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले बच्चों, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो बच्चों बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। बात करें बच्चों कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं, मतलब क्या होता है इसका आखिरकार, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों एग्जाम में पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, यानी कि बच्चों पाइरुवेट यानी कि पाइरुवेट के अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पाइरुवेट के अंदर टूट जाता है विथ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच, यानी कि दो पाइरुवेट बनाता है और एनएडीएच और एटीपी की फॉर्मेशन भी करता है, यानी कि उसी के साथ साथ ग्लूकोज हमारा टूटता है दो पाइरुवेट कंपाउंड्स यानी कि दो पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में, और एनर्जी का प्रोडक्शन भी करता है साथ ही साथ। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बात करें बच्चों ग्लाइकोलाइसिस वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणु टूटकर दो पाइरुवेट अणुओं में परिवर्तन होता है तथा ऊर्जा के रूप में एटीपी और एनएडीएच का निर्माण भी करता है, यानी कि एनएडीएच और एटीपी का निर्माण भी होता है। आगे बात करते हैं बच्चों हम हमारे लेक्चर में, इसका मतलब ये हो गया बच्चों ग्लाइकोलाइसिस वर्ड को तोड़ते हैं, मतलब जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है उसको तोड़ते हैं। ग्लाइको के अंदर छुपा है बच्चों हमारा शुगर, लाइसिस के अंदर छुपा हुआ है हमारा ब्रेकडाउन। ग्लाइको का मतलब होता है बच्चों शुगर, ग्लाइको रिलेटेड है शुगर से, और लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन यानी कि तोड़ना। शुगर को तोड़ना यानी कि ग्लूकोज को तोड़ना मतलब हो गया ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस वेयर द बॉडी ब्रेक्स ग्लूकोज टू मेक इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि बच्चों तुरंत एनर्जी बनाने के लिए हमारी बॉडी ग्लूकोज को तोड़ती है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम ग्लाइकोलाइसिस। होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ग्लूकोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोलाइसिस आखिरकार होता क्या है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पे, उसके बारे में बात करते हैं। लोकेशन देखते हैं, ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस यानी कि हमारी ग्लूकोज कहाँ पर टूटती है। ग्लाइकोलाइसिस ओकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल लिविंग सेल्स, यानी कि सेल के बच्चों सेल की स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मान लीजिए कि मोटा मोटा ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और बच्चों ये बाकी का एरिया जो हो गया हमारा ये साइटोप्लाज्म है, ये लिक्विड वाला एरिया हो गया न्यूक्लियस छोड़ के। यहाँ पे बच्चों यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जरूरी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही इसका ब्रेकडाउन हो, इसका ब्रेकडाउन बच्चों ऑल ओवर साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी हो जाता है। बात करें बच्चों ग्लाइकोलाइसिस डू नॉट नीड वीआईपी रूम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं बच्चों एनर्जी हाउस, यानी कि वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हमारा ग्लाइकोलाइसिस वहीं पे हो, स्पेसिफिक रूम नहीं चाहिए, बस इसको एक एरिया चाहिए सेल के अंदर, न्यूक्लियस भी नहीं चाहिए ना माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, बस एक एरिया साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी हो जाता है। इट हैपेंस आउटसाइड इन साइटोप्लाज्म। होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर में एरोबिक एंड एनारोबिक, यानी कि दो तरीके से ये होता है। एरोबिक का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक का हो गया कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। कैन ऑकर्स विद ऑक्सीजन, कैन ऑकर्स विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन का मतलब हो गया एनएरोबिक। बात करें बच्चों इसके बारे में, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस ऑक्सीजन बिकम्स लो, यानी कि एनाएरोबिक की बात करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके दौरान बच्चों हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल लो हो जाती है, और हमारे जो मसल्स होते हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड स्टिल मसल्स नीड एनर्जी। ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू, लेकिन बच्चों हमारी बॉडी के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो ग्लाइकोलाइसिस करना बंद कर दे, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना बंद कर दे, एनर्जी फॉर्मेशन करना बंद कर दे, या फिर ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू रखे विदाउट ऑक्सीजन। तो बच्चों हमारी बॉडी वही करती है, ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू रखती है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंप्लीट रहता है, यानी कि बच्चों दो पाइरुवेट में टूटता है, लेकिन वो एटीपी में बनता नहीं है, वो बच्चों हमारा लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करने लग जाता है। उससे क्या होता है, हमारे लेग्स में बर्निंग सेंसेशन होती है, हमें बर्निंग फील होती है। दैट्स व्हाई लेग्स स्टार्ट बर्निंग बिकॉज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन सेल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं
इसको डिस्कवर किसने किया था बच्चों? जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस उसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय एम्डेन, मैरोफ और पार्नस ने, हेंस कोल्ड। इसके बाद में इसका नाम पड़ गया बच्चों ईएमपी पाथवे, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस को बच्चों ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ईएमपी एम्प्लॉयज ब्रेक ग्लूकोज फॉर सेलेरी, यानी कि बच्चों ट्रिक याद रखने के लिए ये नाम भी याद रह जाएंगे उससे, और ये भी याद रह जाएगा कि किस लिए काम आती है ये। ईएमपी, ई का मतलब हो गया एम्डेन, एम का मतलब हो गया मैरोफ और पी का मतलब हो गया पार्नस, यानी कि बच्चों ये ईएमपी एम्लोइज तोड़ते हैं ग्लूकोज को सेलेरी के लिए, और सेलेरी यहाँ पे होगी हमारी एटीपी एनर्जी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, यानी कि ग्लूकोज को क्यों तोड़ते हैं, एनर्जी बनाने के लिए। आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर में ओवरऑल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बात करें बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए होता है, हमारी बॉडी हम क्या क्या देती है उसके बारे में बात करते हैं हम। ग्लाइकोलाइसिस में बॉडी को चाहिए होती है ग्लूकोज, 2 एडीपी, 2 पीआई और 2 एनएडी प्लस, यानी कि बच्चों पीआई हमारे फोस्फेट आयन हो गए। फिर बच्चों हमारी बॉडी क्या बनाती है, हमारी बॉडी बनाती है 2 प्यूरुवेट, 2 एटीपी और 2 एनएडीएच, उसी के साथ साथ वाटर एंड हाइड्रोजन रिलीज करती है, यानी कि हमारी बॉडी बच्चों एनर्जी प्रोडक्शन करती है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के बदौलत, यानी ग्लूकोज लेती है और एनर्जी बना देती है, और उसके साथ साथ 2 पायरेट आयन भी बनाती है। बात करें बच्चों 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स, यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें देता है 2 पायरेट, 2 एटीपी नेट गेन। नेट गेन का मतलब हो गया कि बच्चों ये बनाने के लिए इस प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस में पहले एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, यानी कि एटीपी देनी पड़ती है फिर एटीपी मिलती है। तो टोटल ऑल ओवर जैसे 4 एटीपी मिलती है और 2 खर्च होती है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें 2 एक्स्ट्रा मिल गई, यानी कि वो यहाँ पे हो गया कि 2 एटीपी नेट गेन, यानी कि हमें मिला क्या, और 2 एनएडीएच भी हमें मिलता है एज एनर्जी, एनर्जी कैरियर होता है बच्चों। बात करें ग्लूकोज एंटर्ड द फैक्ट्री एंड केम आउट एज ए 2 पायरेट एंड एनर्जी पैकेट्स, यानी कि बच्चों हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है ग्लूकोज और बन रही है बच्चों ग्लूकोज ब्रेकडाउन से बन रहा है 2 पायरेट और एनर्जी पैकेट, जिसे हम एटीपी और एनएडीएच बोल रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में, तीसरा पॉइंट की बात करें फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस बच्चों टोटल 10 फेज के अंदर होती है, यानी कि 10 स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलाइसिस हैज 10 स्टेप्स और डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, यानी कि 2 फेज के अंदर डिवाइड होती है बच्चों। पहला फेज होता है बच्चों हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज का मतलब हो गया कि जैसे बिजनेस के अंदर बच्चों पहले पैसा लगाना पड़ता है, बाद में आता है पैसा, पैसा स्टार्टिंग में नहीं आता, पहले लगाना पड़ता है, फिर वो एक रूटीन चलता है, फिर बाद में पैसा हमारा जनरेट होता है। उसी हिसाब से बच्चों इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज भी हम जिसे बोला जाता है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो बॉडी फर्स्ट इन्वेस्ट एनर्जी, यानी कि फर्स्ट एनर्जी इन्वेस्ट करती है एनर्जी और पैदा करने के लिए, यानी कि बच्चे जैसे देख सकते हो आप, किसान होता है जो खेत में पहले बीज डालता है ताकि बाद में और ज्यादा बीज उसके पास आ सके। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में, लाइक बिजनेसेस पहले पैसा लगाना पड़ता है तब प्रॉफिट मिलता है, हियर 2 एटीपी आर यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले 2 एटीपी यूज करती है हमारा शरीर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, फिर उसके बाद में तो 2 एटीपी हमें नेट गेन में मिलती है, 2 वेस्ट हो जाती है, उसको टोटल कैलकुलेशन करके एक्स वाई जेड। बात करें बच्चों इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अगले पॉइंट की बात करें, दूसरा जो हमारा फेज होता है वो होता है एनर्जी जनरेशन फेज, जिसके अंदर पे ऑफ फेज, यानी कि हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ये हमें रिजल्ट का फेज है। नाउ बॉडी अर्न्स प्रॉफिट, अब बॉडी हमारी प्रॉफिट अर्न करेगी, एटीपी प्रोड्यूस करेगी और एनएडीएच भी प्रोड्यूस करेगी, यानी कि जो हमारी ग्लूकोज आई उसको तोड़ने के लिए पहले एनर्जी लगी, फिर बाद में वो हमें डबल एनर्जी देके गई है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें, फाइनल प्रॉफिट हो गया हमारा एटीपी यूज हुई 2, एटीपी प्रोड्यूस हुई 4, 4 माइनस 2 यानी कि हमारी फाइनल हो गई नेट गेन हो गई एटीपीज। नेट प्रॉफिट हो गया 2 एटीपी। ट्रिक याद करने के लिए बच्चों याद रखना है तो 2 स्पेंड हुई, 4 अर्न हुई, बच गई हमारी 2। आई होप समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट की बात करें, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एक्सप्लेन करता हूं बच्चों मैं आपको कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कैसे होता है, बहुत एक बार समझ लेना, आपको पूरे लाइफ टाइम भूलोगे नहीं बच्चों इससे। सबसे पहला स्टेप की बात करते हैं बच्चों, हमारी ग्लूकोज को बच्चों कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट आयन जोड़ती है, 6th पोजीशन पे फॉस्फेट आयन जोड़ती है ग्लूकोज के। एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज,
एटीपी यूज होती है एक, यानी कि एनर्जी इसके अंदर यूज होती है जोड़ने के अंदर। एक्सप्लेनेशन यानी कि जोड़ा क्यों जाता है। बॉडी एड्स फॉस्फेट टू ट्रैप ग्लूकोज इनसाइड सेल, यानी बच्चों सेल के अंदर ट्रैप करने के लिए, रोकने के लिए ग्लूकोज को वो फॉस्फेट आयन ऐड करती है ताकि वो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसका। बात करें बच्चों लाइक पुटिंग ए लॉक ऑन ग्लूकोज सो इट कैन नॉट एस्केप, यानी कि एक तरीके से ग्लूकोज के ऊपर लॉक लगा दिया ताकि वो सेल के अंदर से बाहर ना आ पाए। ट्रिक की बात करें हेक्सोकाइनेज कैचेस द लॉक्स ग्लूकोज। बात करें बच्चों जो हमारा एंजाइम है हेक्सोकाइनेज वो पकड़ लेता है एक तरीके से उसको जो ग्लूकोज के लॉक लगा हुआ है। आगे बात करते हैं बच्चों अगली स्टेप की बात करें स्टेप 2, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है बच्चों फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम यूज होता है फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज, यानी कि बच्चों एक तरीके से ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम रहता है। ये क्यों कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज चेंजेस ड्रेस एंड बिकम फ्रक्टोज, यानी कि बच्चों हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो एक तरीके से कन्वर्ट नहीं हो सकता था 2 पायरेट में, यानी कि 2 पायरेट के अंदर 3 कार्बन का सेट है तो ये कन्वर्ट नहीं होता। इसको अपनी स्ट्रक्चर ऐसे में बदलनी होगी ताकि ये डिवाइड हो इक्वल पार्ट्स के अंदर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा ताकि एनर्जी प्रोडक्शन हो सके हमारी बॉडी में। आगे बात करते हैं बच्चों हमारी तीसरी स्टेप की, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर, यानी कि बच्चों इसके अंदर 2 फॉस्फेट आ गए, डाइफॉस्फेट आ गए, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक 6 पोजीशन पे। होगा बच्चों यहाँ पे से एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट, यानी कि बच्चों ये दो के अंदर इजीली डिवाइड हो सकता है। एंजाइम यूज होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफ के, एटीपी यूज होती है एक एनर्जी। बच्चों एक तो पहली स्टेप में एटीपी यूज हुई, एक यूज हुई 3 स्टेप यानी तीसरी स्टेप में। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप भी से बोला जाता है, रेट लिमिटिंग स्टेप और कमिटेड स्टेप भी से बोला जाता है। बच्चों रेट लिमिटेड स्टेप से क्यों बोला जाता है पता है, इसके अंदर डिसाइड होता है कि यानी कि कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो। नाउ ग्लूकोज इज फुल्ली कमिटेड टू ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि बच्चों अब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हो सकता है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सकता है कंप्लीटली और ग्लाइकोलाइसिस बन के 2 पायरेट और हमारे को एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक की बात करें पीएफके इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि बच्चों एक तरीके से ध्यान रखता है कितना प्रोडक्शन होगा यहाँ पे और एक तरीके से रोकने का प्रोसेस को, ये सारा यहाँ पे तीसरी स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं बच्चों हमारी चौथी स्टेप की बात करें, स्टेप नंबर 4, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट्स इनटू, यानी कि यह बच्चों बीच में से काट दिया जाता है इसे। जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना ना उसको हम बीच में से एक तरीके से जैसे बर्गर का स्लाइस काटते हैं ना उसी तरीके से इसको काट दिया जाता है और डीएचएपी और G3P में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंजाइम यूज होता है बच्चों एल्डोलेज। आगे बात करते हैं 1,6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी कि अब बच्चों 3-3 वाले दो बन गए हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। लाइक कटिंग है बर्गर इनटू इक्वल हाफ्स, यानी बर्गर को 2 हिस्सों में काट दिया, हम यहाँ पे हमारे इसको कन्वर्ट कर चुके हैं बच्चों। आगे बात करें स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, डीएचएपी और G3P बना था हमारा यहाँ पे। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या होगा, स्टेप नंबर 5 के अंदर G3P ही यूज होता है। तो इसमें क्या करती है बच्चों हमारी बॉडी स्मार्ट होती है, जो डीएचएपी बना था उस पार्ट को भी G3P के अंदर कन्वर्ट कर देती है ताकि हमारी ग्लूकोज वेस्ट ना जा सके और हमारी बॉडी कंप्लीटली एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके और उसे प्रिजर्व। इसके अंदर एंजाइम यूज होता है बच्चों ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें, नाउ 2 G3P मॉलिक्यूल्स एंटर नेक्स्ट फेज सो ऑल रिएक्शन नाउ हैपन ट्वाइस, यानी कि अब सारी रिएक्शन बच्चों हमारी दो बार होगी क्योंकि सेम मॉलिक्यूल हमारा बन चुका है। 2 G3P हो चुका है हमारा मॉलिक्यूल। बात करते हैं बच्चों हमारी अगली स्टेप के बारे में, यानी कि स्टेप नंबर 6 के बारे में। बच्चों 5th में हमारा क्या हुआ, DHAP कनेक्ट हो गया G3P के अंदर, सारी रिएक्शन दो बार होगी। बात करते हैं बच्चों G3P हमारा कन्वर्ट होता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरीन, यानी कि 1,3 BPG के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों BPG के अंदर, यानी कि बच्चों इसमें एंजाइम यूज होता है G3P डिहाइड्रोजिनेसिस, यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन बच्चों NAD+ के साथ जुड़ जाता है और NADH की प्रोडक्शन करता है। हियर एनर्जी स्टार्ट फॉर्मिंग, यहाँ पे बच्चों हमारी एनर्जी की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ट्रिक की बात करें, NADH इज द एनर्जी रिच बैटरी, यानी कि एनर्जी रिच बैटरी होती है बच्चों NADH। याद रखने के लिए आपको ये स्टेप के बारे में, यानी स्टेप नंबर 7 के बारे में। बच्चों हमारा 1,3 BPG कन्वर्ट हो चुका है, हम हमारा 1,3 BPG बच्चों कन्वर्ट होगा
3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, यानी कि बच्चों हमारा एक फॉस्फेट आयन यहाँ पे ये स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस में ये दे रहा है और एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है। एंजाइम यूज हो रहा है बच्चों फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इंपोर्टेंस की बात करें बच्चों, सिंस देयर आर 2 G3P, यानी कि बच्चों इससे पहले हमारे यहाँ पे 2 G3P थे, 2 एटीपी फॉर्म हुए, अभी यहाँ पे हमारा यहाँ पे कंप्लीट 0 हो गया, यानी कि 2 स्टार्टिंग में यूज हुए थे, 2 यहाँ पे फॉर्म हो गए, कंप्लीट हमारे पास 0 हो गया। अब आगे हमारे 2 एटीपी की फॉर्मेशन और होगी, जिनके बारे में बात करते हैं, अगली स्टेप के बारे में बात करते हैं बच्चों। हमारे यहाँ पे बच्चों हमारा 3 PGA कन्वर्ट होता है 2 PGA के अंदर, यानी कि बच्चों ये स्ट्रक्चर एक तरीके से चेंज करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस एंजाइम यूज होता है। स्टेप 9 के अंदर बच्चों हमारा 2 PGA वापस से कन्वर्ट होता है, यानी कि और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये बन जाता है PEP के अंदर। एंजाइम यूज होता है एनोलेज, वाटर रिलीज होता है। इंपोर्टेंस बात करते हैं बच्चों इसकी, ये डायरेक्ट PEP का नेम होता है फॉस्फो एनोल पायरेट, यानी कि ये डायरेक्ट पायरेट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए रेडी है। इट इज वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, ये बच्चों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। पीपी इज फुल्ली चार्ज लाइक ए पावर बैंक, या फुल्ली चार्ज हो चुका है पावर बैंक की तरह, यानी कि अब ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है और एटीपी की फॉर्मेशन कर सकता है। अब स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। पीपी डायरेक्ट बच्चों हमारा कन्वर्ट हो जाता है पायरेट के अंदर, एंजाइम यूज होता है पायरेट काइनेज, एटीपी का प्रोडक्शन होता है और फाइनल रिजल्ट बच्चों हमें मिलता है 2 मोर एटीपी फॉर्म होती है, यानी कि बच्चों 3 हमारे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे सेम सेम, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए पीपी के अंदर, पीपी कन्वर्ट हो गई बच्चों पायरेट के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों हमारी कंप्लीट स्टेप्स के बारे में, बात करें एक बार समरी देख लेते हैं। पहली स्टेप में बच्चों एंजाइम यूज हुआ हेक्सोकाइनेज, जिसके अंदर एक एटीपी खर्च हुई थी। फिर तीसरी के अंदर एंजाइम यूज हुआ पीएफके, जिसके अंदर एक एटीपी खर्च हुई। फिर सातवें के अंदर बच्चों हमारा क्या हुआ, पीजी के एंजाइम यूज हुआ और उसमें 2 एटीपी की फॉर्मेशन हुई, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। फिर हमारी स्टेप नंबर 10 के अंदर पायरेट काइनेज एंजाइम यूज हुआ, 2 एटीपी और मिली, जो कि हमारी नेट गेन एटीपी हो गई। फाइनल एटीपी कैलकुलेशन बात करें, डायरेक्ट एटीपी 4 एटीपी प्रोड्यूस हुई, एटीपी यूज कितनी हुई, 2 एटीपी यूज हुई, नेट एटीपी हमारा 2 एटीपी बच गई। और एनएडीएच का कॉन्सेप्ट की बात करें, 2 एनएडीएच एक्स्ट्रा हमें फॉर्म हो गए, यानी कि 2 एनएडीएच हमारे को एक्स्ट्रा मिले हैं अंडर एरोबिक कंडीशंस। ईच एनएडीएच गिव्स एटीपी थ्रू ईटीसी। बच्चों इस प्रोसेस के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। आई होप बच्चों आज का लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।